हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लो। आज का हमारा नया टॉपिक है मेटलर्जी इन एंशिएंट इंडिया। जो प्राचीन भारत में मेटलर्जी या फिर धातु विज्ञान का क्या इतिहास रहा है उसको हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी इन एंशिएंट इंडिया। तो इसमें बोला गया है कि मेटलर्जी इंडिया की जो मेटलर्जी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। उसी के बलबूते कि इंडिया के जो राजा थे युद्ध लड़ते थे, तलवार वगैरह वेपन वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, और इसका जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट एक मिला है, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट के अंदर बोला गया है कि अप्रोक्सीमेट 20,000 फर्नेस यूज्ड टू मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल। दो 20,000 फर्नेस उस टाइम भट्टियाँ चलती थी, अलग-अलग टाइप के मेटल बनाने के लिए, जिसमें मैक्सिमम 10,000 भट्टियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आयरन आयरन बनाती हैं, मतलब आयरन मेकिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होती थी न 1800 में। इस टाइम पे ये ब्रिटिश डॉक्यूमेंट के अंदर मिला है। और इन्होंने इस चीज़ को भी मेंशन किया है कि जो उसकी क्वालिटी थी, जो मेटल वगैरह बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी, वो यूरोप से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते थे। यूरोप से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड होती थी। और इसी वजह से ब्रिटिश का जो सबसे पहले जो चीज़ रही है, सबसे पहले जो रहा है उनका कि कब्ज़ा करने का जो नीति रही है, वो रही है आदिवासी। क्योंकि आदिवासी ही वो लोग होते थे, एक तरह से इन्हें बोला जाता है कि वही क्या कहते थे, वो डेवलप करते थे मेटल वेपन वगैरह का। वो सब उसके टेक्निक जानते थे आदिवासी वगैरह जो थे। उन्हें उसकी टेक्निक पता थी कि मेटल को कैसे यूज़ करना है, कैसे फर्नेस में काम करना है, वो सब इसमें एक्सपर्ट थे। तो इसी वजह से इनका सबसे पहले इन्हीं के ऊपर अटैक रहा है आदिवासियों के ऊपर। आदिवासियों को इन्होंने 2 चीज़ों से बाहर किया। सबसे पहले क्या है फ़ॉरेस्ट, क्योंकि फ़ॉरेस्ट से लकड़ी यूज़ करते थे, और दूसरी चीज़ माइन। फ़ॉरेस्ट के अंदर ही माइन्स होती थी, जैसे आयरन की माइन्स, अलग-अलग माइन्स। यहाँ पर जो आदिवासी थे, इनको इससे दूर रखा गया। आदिवासियों से इनका हक छीना गया इसी वजह से, क्योंकि अगर आदिवासी उसमें लगे रहते, फ़ॉरेस्ट वगैरह में लगे रहते, तो इंडिया के जो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी वगैरह लड़ रहे थे, उन्हें ईज़िली वेपन प्रोवाइड होते रहते, ठीक है? और उनकी वेपन की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो ईज़िली ब्रिटिश उसे हरा नहीं पाते। तो ये रीज़न था, सबसे पहले इन्होंने आदिवासियों को ही टारगेट किया था, उनसे इसी का जंगल का अधिकार छीना गया था। ओके। अगली चीज़ हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फील्ड और मेटलर्जी, जो हड़प्पन टाइम से हमें इस चीज़ को मिलना स्टार्ट हो गई थी। हड़प्पन टाइम से इस चीज़ के प्रूफ मिलते हैं कि इंडिया की मेटलर्जी का कांसेप्ट कितना अच्छा रहा होगा। ठीक है? जिसमें ईंटें बनाने का जो कांसेप्ट था, ईंटें जो जब उस टाइम में मतलब दुनिया जो हड़प्पन साइड की बात करें, तो दुनिया किसी की कच्ची ईंटों का यूज़ करती थी। उस टाइम इंडिया के अंदर हड़प्पन साइड के अंदर पक्की ईंटों के प्रूफ मिलते हैं। इसके अलावा मेटलर्जी भी इसके अंदर काफ़ी डेवलप हुई है, कॉपर, ब्रोंज। इंडिया का कंप्लीटली ब्रोंज एज ही इसके ऊपर चलता है। कॉपर एज ही इसके ऊपर चलता है। और एक डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू इज़ द वेरी ऑसम एग्ज़ाम्पल ऑफ द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक फ़ेमस है डांसिंग गर्ल स्टैच्यू मिला है, ठीक है? वो हमारा एक फ़ेमस एग्ज़ाम्पल आता है कि मेटलर्जी के अंदर इंडिया कितना ज़्यादा सक्षम था, ठीक है? जो मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है। उसमें यूज़ हुई है लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ किया गया है उसको डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू बनाने के लिए। एक मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, ये है पिक्चर। ये है डांसिंग गर्ल की पिक्चर, ठीक है? तो इतना ज़्यादा मतलब इसके हाथों में चूड़ियाँ हैं, बैंगल लगे हुए हैं, इसकी पोज़ीशन क्या है, इसके ईयर जो भी है, सब कुछ की पोज़ीशन यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है? इसके अलावा एक हमारे आते हैं बारहमाही, जिन्होंने व्रत संहिता एक ग्रंथ लिखे थे, इन्होंने मेंशन किया है, गलत हो गया, मेंशन किया है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस टू मेक स्ट्रॉन्ग एंड रस्ट फ्री मेटल। इन्होंने उस चीज़ को बताया है कि अलग-अलग टाइप से हम कैसे अलग-अलग मेटल या स्ट्रॉन्ग मेटल बना सकते हैं और रस्ट फ्री मेटल बना सकते हैं। इंडिया है, पर्शियन की आर्मी जो है इस चीज़ को एरो को यूज़ करती थी जिनकी टिप के ऊपर आयरन लगा होता था। जो तीर होते थे यहाँ पर टिप पर आयरन का यूज़ होता था, जो इंडिया के सैनिक भी करते थे, पर्शिया के भी करते थे। ठीक है? तो सबका जड़ यही था कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होते थे, उन्हीं चीज़ों को यूज़ किया जाता था। अगला हमारा आता है कि जो ब्रोंज एज की बात कर चुके हैं, ब्रोंज एज, कॉपर एज वगैरह इनका काफ़ी जो इंडिया में इसमें हिस्ट्री में जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। द प्रोग्रेस ऑफ ब्रोंज एज टू आयरन एज, ठीक है? जैसे हम भी तो क्या आता है हमारा प्रेजेंट ओन था ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट मेटलर्जी। मेटलर्जी का काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डेवलपमेंट हुआ, उसी की बदौलत क्या हुए हैं हम ब्रोंज एज, कॉपर एज और ये हमारा आयरन एज तक पहुँचे हैं। Solar टाइप के वेरियस काइंड ऑफ एलॉय लाइक स्टील ड्यूरिंग दिस एज। ईस्ट इंडिया स्टील को वुड्स बोला जाता था एज द फेमस फॉर हाई क्वालिटी एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टील एक्सपोर्टिंग इंडिया फ्रॉम ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत से ही हम क्या है काफ़ी हाई क्वालिटी जो स्टील है वो यूज़ करते रहे हैं और दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करते रहे हैं। इसका जो लाइव एग्ज़ाम्पल मिलता है आज के टाइम में भी हम देख सकते हैं उस चीज़ को, वो मिलता है फील्ड ऑफ मेटलर्जी के अंदर। जो गुप्ता एज के टाइम पीरियड में देखा गया मेहरौली जो आयरन पिलर है, दिल्ली के अंदर मेहरौली आयरन पिलर है, दैट इज़ अ मेहरौली आयरन पिलर, ठीक है। एप्रोक्सिमेट इसको बोला जाता है कि एप्रोक्सिमेट इसको बोला जाता है कि 2000 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं इसे कंप्लीट, लेकिन फिर भी
जो मेहरौली का आयरन पिलर वो जैसे का तैसे ही खड़ा हुआ है, मतलब ना उसमें कोई रस्ट लगी है, ना उसमें कुछ भी ऐसा हुआ है कि जिससे वो मटेरियल जो है डिग्रेड हो। ठीक है? तो ये इंडिया की मेटलर्जी की पावर आती है कि इतने हज़ार साल पुराना एक आयरन पिलर, ठीक है? इतने ज़्यादा पॉल्यूशन, इतनी ज़्यादा गर्मी, वेदर चेंजिंग, ठीक है? हर मौसम को देखता-देखता यहाँ पर खड़ा हुआ है आज भी। और उसके अंदर ना कोई रस्ट लगी है, ना कुछ लगी है। और साइंटिस्ट का डेवलपमेंट जो रहता है कि इस चीज़ पे क्या है इसमें, मतलब क्या यूज़ हुआ है उस चीज़ में, मतलब कि बोला तो जाता है कि हाँ, इसमें ये यूज़ हुआ है, इस टेक्निक का यूज़ हुआ है, लेकिन इसकी कॉपी कोई नहीं कर पाता फिर भी, ठीक है? ये इंडिया की मेटलर्जी का जो हमारी हिस्ट्री रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग मेटलर्जी यहाँ पर इंडिया के अंदर यूज़ की गई है। इसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल आता है बुद्धा स्टैच्यू सुल्तानगंज के अंदर, दैट इज़ अ बुद्धा स्टैच्यू। ये कॉपर का बना हुआ स्टैच्यू आता है बिहार के अंदर। ठीक है, कॉपर मेड स्टैच्यू आता है। ये भी इस टाइप का हमारा ग्रेट एग्ज़ाम्पल आता है, इतना पुराना स्टैच्यू जो है अभी भी एक्ज़िस्ट करता है। इसके अलावा हम देखेंगे स्मेल्टिंग ऑफ मेटल, इंडियन है एक्सपर्ट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर एंड कास्टिंग। जो कास्टिंग या मेटल का एक्सट्रैक्शन जो ओर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें इंडियन कास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, तो ये था हमारा मेटलर्जी का डेवलपमेंट। थैंक यू एवरीवन।